अगला हमारा चैप्टर है बेटा सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आसान सा चैप्टर है बेटा। पहले हम जैसे पहले भी किया हमने, ए जनरल लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, जैसे लिखा होता है हमारा a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सोन a1n xn इज इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सोन a2n xn इज इक्वल टू b2 अप टू सोन, एंड an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस अप टू सोन ann xn इज इक्वल टू bn। इसके हम कोफिशिएंट से मैट्रिक्स ए लिखते हैं। हमने x1 x2 xn का जो हमने कोफिशिएंट उससे हमने मैट्रिक्स बना देते हैं, उसको ए का नाम दे देते हैं। जैसे हम कोफिशिएंट को लिखा, a11 आ गया, a12 आ गया, a1n, a21 a2 a2n अप टू सोन an1 an2 एंड ann। और b हमारे पास बन जाती है जो राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट होते हैं उससे हमारे पास b लिखते हैं, b1 b2 अप टू सोन bn, और ax इक्वल टू b होता है हमारे पास बेटा। ठीक है, या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए लिखा, दो डॉट इनटू बी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू, हमने ए को लिख लिया और लास्ट वाला कॉलम बी का उसमें लिख दिया, जो हम फर्स्ट ईयर में करते थे। फिर हमारे पास आते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम बाय द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट मेथड के हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, कोरेट मेथड एंड चोल्से मेथड। तो सबसे पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की हम बात करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आसान सा बेटा, जैसे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, a11 x1 a12 x2 a13 x3 b इक्वल टू b1, a21 x1 a22 x2 a23 x3 b2, फिर a31 x1 a32 x2 a33 x3 इक्वल टू b3। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसको ये ट्रायंगुलराइजेशन कहता है बेटा। उसमें वो क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेज में जो a21, वो कहता है कि एलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ a21 एंड a31 बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट, फॉर दिस सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन a21 अपॉन a11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन a31 अपॉन a11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन। आपने क्या करना है बेटा, आपने जैसे इसमें है x1 को ख़त्म करना है सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, तो आपने क्या करना है, a21 डिवाइडेड बाय a11 मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट सेकंड। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, आपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से x1 को ख़त्म करना है। तो आपका तरीका क्या है कि जो a21 की वैल्यू है और a31 की वैल्यू है, a21 डिवाइडेड बाय a31 जो नंबर आया उसको आप इक्वेशन नंबर 1 से, नहीं, a21 डिवाइडेड बाय a11, सॉरी बेटा, सेकेंड रो का क्या है, x1 का कोफिशिएंट a21 डिवाइडेड बाय a11 जो नंबर आया उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका सेकंड में से x1 ख़त्म हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है, a31 डिवाइडेड बाय a11 जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 कर दो, तो आपका a21 और a31 सेकंड और थर्ड रो में से ख़त्म हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेज को वो क्या कहता है, सेकंड स्टेज में वो क्या कहता है कि जो नई इक्वेशन बनी आपके पास वो इस फॉर्म में बनेगी, वो a-22 कर रहा है, ठीक है, और a33 इसमें अगले वाले को उसने डैश में रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। तो उसमें आपने a33 को, हमारे पास जो x3 का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकालना है, वो एलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ a32
dash using the second equation from the system of equation second. For this subtract the third equation a dash 32 by a dash 22 times the second equation, so that equation of second is transformed into the equivalent equation. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास A32 डैश की जो वैल्यू आई थी, मतलब थर्ड रो में जो x2 का जो कोफिशिएंट था उसको हम A-22 से डिवाइड कर देना है। जो नंबर आता है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा थर्ड वाला ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ लास्ट में हमारे पास एक ही बचेगा जो x3, वहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी। वो x3 की वैल्यू पिछली वाले में डालोगे तो वो x2 की दे देगा, और वो दोनों वैल्यू फर्स्ट में डालोगे तो वो फर्स्ट वाली दे देगा। बेटा क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास थर्ड स्टेज में जो है ना बैक सब्स्टिट्यूशन में ये वैल्यू डाल रहा है, आपको x1, x2, x3 की वैल्यू आ रही है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सोल्व द इक्वेशन फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो क्या है, 3x प्लस में 4y प्लस में 5z इक्वल टू 40, 2x माइनस 3y प्लस का 4z इक्वल टू 13x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9 है। लिख लिया हमने गिवन इक्वेशन। पहले हमारे पास जो स्टेज है ट्रायंगुलराइजेशन है, फर्स्ट स्टेज, उसमें क्या किया उसने, देखो मैंने क्या कहा था, A21 डिवाइडेड बाय A11। तो क्या A21 की क्या वैल्यू है 2 और A11 की क्या वैल्यू है 3, तो हमारे पास क्या बना 2/3। 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमारे पास A31 का क्या है कोफिशिएंट, A31 की वैल्यू क्या है 1 और A11 की क्या है 3, तो हमारे पास क्या है 1/3 मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, तो आपके पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपका x ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आपने x ख़त्म करना है बेटा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्या नंबर में मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 को कि मेरा थर्ड और सेकंड इक्वेशन से x ख़त्म हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड के साथ जब हम काम कर रहे हैं, सेकंड का जो x का कोफिशिएंट है, जो मतलब A22 की वैल्यू है A21 की, A21 डिवाइडेड बाय A11 मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। अगले वाले में A31 डिवाइडेड बाय A11 मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 एंड सब्ट्रैक्ट 3, तो आपके पास थर्ड वाले से x ख़त्म हो जाएगा। सेकंड में वो क्या कहता है कि जो हमारे पास ये कहता है कि y ख़त्म करना फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास जो बनी थी पिछले वाली में सिस्टम 2 का नाम, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, जो नई 3 इक्वेशन बनी थी उसमें वो क्या कहता है कि मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाई 1/17। तो 1/17 का क्या मतलब है, कैसे आए 1/17, तो इसका मीनिंग था पिछली वाली में जो हमारे पास था A32 डिवाइडेड बाय A22, मतलब यह डैश में बोल लेते हैं हम, नई बनी थी जो, तो वहाँ से हमारे पास माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस का 17/3, तो हमारे पास 1/17 आता है। उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 सेकंड से, जो हमारे पास सेकंड में सेकंड है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, जेड की आ जाए। अब यहाँ पे देखो ना 3 है, लास्ट वाले से हम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड की जैसे वैल्यू मिली हम पिछली वाली में डाल देंगे, वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई और जेड की हम फर्स्ट में डाल देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 3, जेड की 5 आ रहा है। और ये आप आंसर भी चेक कर सकते हो बेटा, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है 3, किसी एक में डाल के आपने सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। आसान का तरीका बेटा, फर्स्ट स्टेज में हम x ख़त्म करेंगे सेकंड और थर्ड रो से, सेकंड स्टेज में हम y ख़त्म करेंगे थर्ड रो से, फिर हम पीछे वैल्यू डाल देंगे जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते थे। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, 2x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x1 इक्वल टू 18 है, x1 प्लस 4x2 प्लस 9x3 16 है। गॉस एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन को लिख लिया। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, A11 का कोफिशिएंट 3 था और A11 2 था,
तो 3/2 इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। x1 ख़त्म हो जाएगा सेकंड रो से। फिर हमारे पास थर्ड पे काम कर रहे हैं हम। x1 का कोएफिशिएंट थर्ड रो में, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास 1 है और a11 की वैल्यू 2 है, तो वहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो थर्ड इक्वेशन से हमारा x1 ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड स्टेज पे हमारे पास क्या है, थर्ड रो से हमने x2 को ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या किया था हमने, जो हमारे पास वैल्यू थी 7/2 a32 की डिवाइडेड बाय a22, तो 7/2 डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारा 7 आ गया। 7 को इक्वेशन नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x3 रह जाएगा। अब x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से। x3 की वैल्यू 5 आ गई। ये 5 x2 की वैल्यू, x2 और x3 का जो रिलेशन है सेकंड में, 2 ही वेरिएबल हैं, उसमें डाल दी, वहाँ से आपके दोनों की वैल्यू आ गई। फिर वो पीछे वाली में डाल दी, वहाँ से आपको x निकल जाता है बेटा। तो यहाँ से आपका जो आंसर है x1 = 7, x2 = -9, x3 = 5, ये आपका आंसर बनता है। चेक करना तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेना है, किसी भी एक पार्ट में सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर ठीक है। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन करोगे बेटा। और किसी की बुक में ये बेटा जो हम नंबर करते हैं ना मल्टीप्लाई, वो आपका मल्टीप्लाई में वो क्या कहता है कि माइनस ऑफ दिस नंबर कर लेता है और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है या ऐड कर देता है। तो ध्यान करना है, दोनों चीज़ें बात एक ही है बेटा, ठीक है। डिफरेंट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट माइनस का कर रखा है, माइनस टाइम्स कर रहा है, तो फिर हम उनको वो ऐड कर देगा। यदि हम सिंपल कर रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रिसाइज की बुक में वो हमारे पास, हम यहाँ तो माइनस कर रहे हैं, वहाँ वो ऐड कर रहा है, और लेकिन उसमें साइन पहले उसने माइनस का ले लिया है, तो उससे हमारी बात चीज़ एक ही आ जाती है दोनों से बेटा। तो ध्यान कर लेना इस पॉइंट का। सेकंड एग्जाम मेथड है बेटा गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन में भी यही, जैसे इसमें भी x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, लेकिन मेथड अलग है। बेसिकली हमने वैल्यू x1, x2, x3 की निकालनी है, x, y, z में दी है तो इक्वेशन उसकी निकालनी है, लेकिन मेथड को हमने फॉलो करना है कि कैसे आपने चलना है। अब ये जो चीज़ है, ये बेसिकली आपके पास देखो ये है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो 2x1 + 6x2 - x3 = -14, 5x1 - x2 + 2x3 = 29, -3x1 माइनस का 4x2 + x3 = 4। ये अब देखो बेटा, उसमें तो वो क्या था कि हम क्या नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 से करें और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा सेकंड जो इक्वेशन उसमें से a21 ख़त्म हो जाए, वो करते थे। टारगेट यहाँ भी यही है, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। जैसे हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में करते थे ना, कि हम a11 को 1 बना लेते हैं, उसके नीचे फिर हमारा ऑपरेशन आसान हो जाता था, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। वही सेम चीज़ यहाँ पे की हुई है। अब इसने क्या किया कि फर्स्ट में से वो क्या कहता है कि x1 एलिमिनेट करना है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से, ठीक है ना। तो फॉर दिस फर्स्ट डिवाइड वो क्या कहता है कि फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट डिवाइडेड बाय द 2, फर्स्ट इक्वेशन को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या हो गया मेरा, यहाँ पे x1 हो गया प्लस 3x2 हो गया माइनस का 1/2 x3 माइनस का 7। अब मेरा आसान हो गया ना, सेकंड और थर्ड को हमने 0 बनाना। तो क्या कहता है कि इक्वेशन नंबर 1 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ सेकंड, तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को में जो बनी थी, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं थर्ड इक्वेशन, तो हमारा दोनों से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ऑपरेशन अपने आप मिल रहे हैं बेटा। जो हम जैसे हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से हम ऑपरेशन नहीं सोचते थे ना कि हम a11 को 1 बना लो, उसके नीचे वाले को 0 बनाते हैं, तो इसी उसमें यही करते हैं कि ऑपरेशन अपने आप दे देगा। जो a11 का बना उतने ही टाइम्स हमने a11 हमारा 1 बन गया। जो सेकंड ख़त्म करना है, सेकंड रो में से a21
A21 हमने ख़त्म करना, तो उतने ही टाइम्स जो A21 की वैल्यू है उतने ही टाइम्स हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह A31 ख़त्म करना हमने, तो A31 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो हमारा x1 ख़त्म हो गया फ्रॉम सेकंड और थर्ड से। फिर हमने x2 ख़त्म करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, ऊपर और नीचे से ही। डायगोनल में रहने चाहिए इसमें बेटा एंट्री। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट डिवाइड द सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड का हमारे पास क्या था, जो इसका कोफिशिएंट x2 का सेकंड में वो क्या है -16, -16 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कोफिशिएंट 1 बन गया। तो अब हमारे पास x2 का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपका x2 ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड से। फिर हमारे पास x3 का हमारे पास डायगोनल में रहना चाहिए। डायगोनल के लिए वो क्या कहता है, इसका कोफिशिएंट क्या था 29/32, तो उसी से उसने डिवाइड कर देगा ताकि x3 हमारा 1 बन जाए। और फिर हमने फर्स्ट को और थर्ड को, फर्स्ट और सेकंड को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास सिर्फ डायगोनल में एंट्री रहेगी x1, x2 और x3। नॉन डायगोनल हमारे पास क्या होगा, सारे के सारी वैल्यू 0 होंगी। तो यहाँ से सीधे x1 की वैल्यू 112/29, x2 की वैल्यू -89/29 और x3 की वैल्यू 96/29 आएगी। क्लियर हुआ? इसमें पहले x1 के नीचे x2 और x3 को ख़त्म करना है, A11 को 1 बना के बेटा। फिर आपने A22 को 1 बनाना है और A12 एंड A32 को ख़त्म करना है। फिर आपने A33 को 1 बनाना है और A13 और A23 को ख़त्म करना है। उसकी हेल्प से बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें डायगोनल वाले रखने हैं और उनका आपके कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह आप अगला एग्जाम्पल है बेटा, फाइंड द इन्वर्स मेथड, इन्वर्स मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 3 2 -1 3 बाय द गॉस जॉर्डन मेथड। ए मैट्रिक्स हमारे को गिवन है बेटा। हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें हम बी लिखते थे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। जिस ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए गिवन है, तो 3/3 की है, तो साथ में इसके साथ जो लाइन के साथ लिखी हुई ना बेटा, ये मैट्रिक्स हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जो ऑपरेशन फर्स्ट एलिमेंट पे लग रहा है वो पूरी पे ही लग रहा है। तो हमारे को 3/3 की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। हमने ए मेथड क्या है, 1 के नीचे A11 के नीचे दोनों को ख़त्म करना है, जो 2 और 2 है, जो A21 पोजीशन पे और A31 पोजीशन पे। उसके लिए हम क्या किया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, रो 2 पे ऑपरेशन क्या लगाया, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 - ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R1। तो हमारा वो पूरी पे लग गया, तो हमारे को नई मैट्रिक्स मिल गई। फिर हमारे टारगेट क्या है, वही सेम बेटा कि A12 और A32 को ख़त्म करना है और हमने इसको 1 बनाना है। किसको, जो हमारा A22 की पोजीशन पे, उसको 1 बना लिया और उसकी हेल्प से उसको ख़त्म कर लिया। जो ऑपरेशन लग रहे थे उसको हमने लगा दिया। तो लास्ट पे हमारे पास जब ये मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी की फॉर्म में पहुंच गई, क्योंकि मैंने कहा था ना कि डायगोनल में रहेंगे, नॉन डायगोनल सारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या डायगोनल में क्या, A11 पे भी 1 बना, A22 पे भी 1 बना, A33 पे भी 1 बना, बाकी सारे 0 हैं। उस स्टेज पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी उसकी क्या इमेज है, वो हमारा A इनवर्स है बेटा। वो हमारा आंसर आया -1/2, 7/16, 5/16, 1/2, -1/16, -3/16, 1/2, -5/16 एंड 1/16। क्लियर? तो ये हमारे पास 2 मेथड से, दोनों में हमने वैल्यू निकालनी है x, y, z में, या x1, x2, x3 की फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। दोनों से मेथड अलग अलग हैं बेटा।
थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस में आपने क्या करना है। सिर्फ आंसर ही नहीं निकालना है, हमने मेथड को लगा के दिखाना है कि हमारा मेथड यही था और मेथड के बेस पे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा पूछ लेना है। आज हम इतना ही करेंगे, इन दोनों मेथड की प्रैक्टिस करो, कल को हम अगले वाला मेथड करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।